हेलो व्यूअर्स। तो इस वीडियो में हम पिछले कुछ टाइम में गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं हम उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला नोटिफिकेशन है यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप हमारे एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे जाके मॉक टेस्ट फॉर्म में विद सॉल्यूशन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे 2011 से 2023 तक के सारे यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यूपीएससी ने सिविल सर्विस 2024 की जो एग्ज़ाम होने वाली थी उसको पोस्टपोन कर दिया है लोकसभा इलेक्शंस की वजह से। पहले ये एग्ज़ाम 26 मई 2024 को होने वाली थी, अब इसको 20 दिन आगे खिसका दिया है, यानी कि अब ये एग्ज़ाम 16 जून 2024 को होगी। दूसरा नोटिफिकेशन एसएससी से रिलेटेड है। एसएससी की जितनी भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई हैं लोकसभा इलेक्शंस की वजह से वो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। अगर आपने इन एग्ज़ाम्स में से किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है तो आप नई डेट देख के अपने एग्ज़ाम को शेड्यूल कर सकते हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम है जूनियर इंजीनियरिंग का, यानी कि जेई का। पहले ये एग्ज़ाम 4, 5 और 6 जून को होने वाला था। इस एग्ज़ाम को एक दिन आगे खिसका के 5, 6 और 7 जून को कर दिया गया है। सेकेंड एग्ज़ाम है सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 12 का। इसका पेपर 1 6, 7 और 8 मई को होने वाला था, जो कि अब अगले महीने 24, 25 और 26 जून को होगा। तीसरा एग्ज़ाम है हमारा सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ का। इसका पेपर 1 पहले 9, 10 और 16 मई को होने वाला था, जो कि अब 27, 28 और 29 जून को होगा। और फोर्थ पेपर है हमारा CHSL 2024 का। इसका पेपर 1, इसकी पहले कोई भी डेट शेड्यूल नहीं थी और अब ये पेपर हमारा दी हुई तारीखों में जुलाई महीने में होगा। थर्ड नोटिफिकेशन है हमारा एसएससी CHSL 2024 के नोटिफिकेशन से, जो कि नई वैकेंसियाँ आई हैं उसके बारे में। नोटिफिकेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि एसएससी CGL, एसएससी CHSL और एसएससी CPO, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप हमारे प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट फॉर्म में विद सॉल्यूशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की PDF फाइल भी आपको हमारे एप्लीकेशन चैनल पे मिल जाएगी। CHSL के एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट 8/4/2024 से शुरू हो जाएगी और इसकी लास्ट डेट है 7/5/2024, यानी कि अगले महीने की 7 तारीख तक फॉर्म आप भर सकते हैं। इसकी टायर 1 की जो पेपर है वो जून जुलाई में होगा और टायर 2 के पेपर के लिए अभी भी कोई भी डेट नोटिफाइड नहीं की गई है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन पोस्ट्स के लिए एग्ज़ाम हमारी कंडक्ट करवाई जाएगी। पहली पोस्ट है हमारी LDC जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट लेवल 2। सेकंड पोस्ट है हमारी डेटा एंट्री ऑपरेटर और थर्ड पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A। यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी वाइज आपको जो भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो दे सकते हैं, जैसे कि SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आप मात्र 100 रुपये दे के SSC CHSL का फॉर्म भर सकते हैं। वुमेन, SC और ST कैंडिडेट जो हैं उनको फ़ीस में रिलैक्सेशन दिया गया है। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो भी क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस आएंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और GK के 25-25 सवाल आएंगे और आपको 1 घंटा दिया जाएगा ये पेपर करने के लिए। टायर 2 एग्ज़ाम में आपके 2 सेशन होंगे, सेशन 1 और सेशन 2। और सेशन 1 में आपके 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में भी आपके 2 मॉड्यूल होंगे, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। 30-30 क्वेश्चन ईच दोनों सेक्शन में। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, मतलब कि ये पूरा पेपर होगा 180 नंबर का और आपको 1 घंटा दिया जाएगा ये पेपर करने के लिए। सेक्शन 2 में आपके मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में आपके मॉड्यूल 1 में इंग्लिश के और मॉड्यूल 2 में GK के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश के आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे 40 क्वेश्चन और GK के आपके होंगे 20 क्वेश्चन। अगेन आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स अवॉर्ड होंगे और ये पेपर आपका 1 घंटे का होगा। सेक्शन 3 में आपके कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ये आपके 15 क्वेश्चन होंगे टोटल। अगेन आपको 3 नंबर मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए, पर आपका ये जो सेक्शन 3 का कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा ये आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा।
सेशन 2 आपका स्किल बेस्ड टेस्ट होगा और स्किल बेस्ड टेस्ट में आपके पार्ट ए और पार्ट बी में 15-15 मिनट के होंगे और पार्ट सी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 10 मिनट का होने वाला है। आप एसएससी की नई वेबसाइट जो कि है ssc.gov.in पे जाके ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप ये लॉगिन करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगले स्टेप में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है जिसमें आपको की पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स और डिक्लेरेशन, ये स्टेप आपको फुलफ़िल करने हैं। पुराने एसएससी के फॉर्म आप जब भरते थे तो आप फ़ोटो स्कैन करके डालते थे और अब नए नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको जो लाइव वेबकैम पे फ़ोटो खींच के डालना होगा। ऐसा फ़ोटो आपको लेना है जिसमें कि आपके कान और आपका फेस प्रॉपर्ली विजिबल हो। आपको चश्मे या तो कैप पहन के फ़ोटो नहीं लगानी है। अब हम रेलवे के जो नोटिफिकेशंस आए हैं वो भी हम देख लेते हैं। रेलवे के एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के सारे एग्ज़ाम्स में से रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो रेलवे के एग्ज़ाम के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको 4000 से भी ज़्यादा जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप ये क्वेश्चंस हिंदी फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। रेलवे ने अपनी एएलपी और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन है वो पहले ही रिलीज़ कर दिए हैं। अभी जो रीसेंट नोटिफिकेशन आया है रेलवे का वो इनकी नॉन टेक्नीशियन पॉपुलर कैटेगरी, जूनियर इंजीनियरिंग और पैरामेडिकल कैटेगरीज़ के लिए आया है। हालांकि इसमें अभी वैकेंसीज़ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। आप यहाँ से रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे सब इंस्पेक्टर और रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 के नोटिफिकेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये सारे टेस्ट आप हमारे एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।